आपके साथ लेकर आए दिन भर की वे खबरें जिन खबरों का रहता है आपको इंतजार। आज हम कराने वाले हैं उन खबरों से रूबरू जिन खबरों को शाहलट ने प्रमुखता के साथ में 3-4 रोज से दिखाया है। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका की जो अनदेखी चल रही थी नालों की सफाई को लेकर, आज शाहलट की खबर का असर देखने को कई जगह पर मिला है। जिस तरह नालों की सफाई शुरू हो गई है और ईओ से जब मेरी बात हुई खुद फोन पर, तो ईओ मैडम का ये कहना था कि मुझ तक ये शिकायत नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से इन विकासों पर कहीं ना कहीं जो कमी नजर आई है, तो उसका सिर्फ यही वजह रही। जैसे ही मेरी बात हुई मुजफ्फरनगर नगर पालिका ईओ मैम से, तो तुरंत एक्शन में आई मैडम और मैडम ने कर डाले आदेश। आज नालों की सफाई हो गई मुजफ्फरनगर में शुरू। तो आप से हमारा मकसद रहता है कि हम हर खबर को इतनी प्रमुखता के साथ में दिखाएं कि उस खबर का असर हो, और असर होने के बाद में जो जनता की परेशानी है उन जनता की परेशानियों का एक तरीके से उसका जो आपको ये लगता है कि मतलब हमने समस्याएं रखी लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, लेकिन जब शाहलट प्रमुखता से किसी खबर को दिखाता है तो उन समस्याओं का समाधान भी होता है। तो आप शाह अलर्ट से जुड़े रहें और शाह अलर्ट में आप हमसे हर वे खबर को कर सकते हैं शेयर जिस खबर पर हम करा सकते हैं अधिकारियों से आपके लिए तुरंत कार्रवाई, क्योंकि शाह अलर्ट का रहता है एक ही मकसद कि जनता की भावनाओं पर रखेगा शाह अलर्ट पूरा ख्याल, और जनता की जो खबरें होगी उनको या जनता की जो समस्या होगी उनको बड़े ही प्रमुखता के साथ में हम दिखाएंगे। आज शाह अलर्ट की जो खबर का असर देखने को मिला है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों में जो आज दर्शकों के फोन आए हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने हमें फोन पर मैसेज पर कांग्रेस क्या है कि कांग्रेचुलेशन के मतलब शाह अलर्ट के माध्यम से आज शाह अलर्ट पर इतनी प्रमुखता से खबर चलने के बाद में नगर पालिका की तरफ से जेसीबी नालों पर चलती हुई नजर आई है, सफाई चलती हुई नजर आई है। तो इसका कहीं ना कहीं अगर मान लिया कोई भी चैनल आपकी खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और निस्वार्थ आपके लिए उस खबर को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो उस खबर पर अधिकारी भी संज्ञान लेंगे। लेकिन आपका लालच खबर से ना जुड़ा हो। जब आप बिना लालच के कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपकी मदद आती है और उस पर एक्शन होता है। तो आप बिना स्वार्थ के आप अगर किसी भी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे तो उस खबर का असर जरूर होगा। खैर, आज बात करने वाले हैं मुजफ्फरनगर, जिस तरह नगर पालिका पर आज एक्शन हुआ है और नगर पालिका के ईओ मैम ने आज ये कई नालों पर अपनी साथ के साथ कार्रवाई भी दिखाई दी है कि सफाई अभियान शुरू हो गया है। तो बारिश होते ही मुझे कहीं ना कहीं ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि नगर पालिका के विकासों की पोल खुल जाए, जो अधूरे विकास पड़े हुए हैं, जिन कार्यों को अंजाम देना था नगर पालिका को, अगर वक्त रहते हुए नगर पालिका उन कार्यों को अंजाम दे देगी। दूसरी बात यह है कि अब जल्द ही आपके सामने एक और बात आने वाली है जिसकी वजह से सफाई और व्यवस्था का ख्याल रखा जाना मुजफ्फरनगर मीनाक्षी स्वरूप भाजपा की जो चेयरमैन है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि जब भी कोई त्यौहार आता है तो नगर पालिका को उस त्यौहार का ध्यान रखना चाहिए। वो कोई भी त्यौहार हो, अभी एक जो त्यौहार आने वाला है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से होकर ही गुजरती है कावड़ यात्रा, और कावड़ यात्रियों को ना हो कोई परेशानी। क्योंकि जिस तरह शिव चौक पर मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जो शिव चौक की पानी की समस्या है या कहीं भी शिव चौक पर, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं और अगर उस वक्त बारिश हो जाती है और वहां पर काफी बड़े बड़े आपने देखा कावड़ शिविर लगते हैं, लेकिन अगर बारिश होगी तो कितने फुट पानी खड़ा हो जाता है। उस पानी की समस्या का समाधान नगर पालिका को चाहिए कि कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उस पर ख्याल रखा जाए और उसे तुरंत निपटारा किया जाए, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं, कई सालों से लगातार इस तरह की समस्या आ रही है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछली बार में जो रोड तैयार हुए थे उन रोडों को मतलब जैसे कि अभी कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उनको तुरंत रोड तैयार कर दी गई थी, लेकिन 4 दिन के बाद ही वो रोड टूटती हुई नजर आई थी। तो अगर ऐसे विकास होंगे तो उनसे भी कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की
जो नगर पालिका की छवि है वो खराब होती है, क्योंकि जो कावड़ यात्री मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं वो प्रदेश के और अन्य राज्यों से भी काफी यहाँ से मुजफ्फरनगर का जो शिव चौक है, ज्यादातर कावड़ यात्रा देखी जाती है कि शिव चौक से होके ही गुजरती है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दायित्व बनता है नगर पालिका का कि इन चीजों की जो ख्याल है। और मैं आज वीडियो के माध्यम से एक चीज और बता देना चाहूँ, विभाग मुजफ्फरनगर का वन विभाग को भी चाहिए कि लापरवाही ना करे। जो जिस तरीके से कई शिकायतें आ रही है कि जो लाइट है मतलब यानी कि 11,000 की लाइन जा रही है और उसके आसपास जो पेड़ है, अभी बारिश नहीं हुई लेकिन बारिश होते ही उनके अंदर जो झुकाव आएगा और उससे पहले ही वो पेड़ों की जो हालत है, वो पेड़ जो है उस पर मतलब वायर के ऊपर जो 11,000 की लाइन है उस पर बिल्कुल एक तरीके से पड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक वन विभाग की तरफ से कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ कि वक्त रहते हुए उन या बिजली विभाग और वन विभाग दोनों मिलकर के जो इस तरह के मतलब पेड़ों के शाखाएं निकली हुई हैं जो तारों से मतलब मिल गई है और तारों पर पड़ी हुई है, तो उनको वक्त रहते हुए अगर उन शाखाओं को जो मतलब जिनकी वजह से बारिश होते ही करंट भी फैल सकता है, तो इस तरह की अगर मान लिया अनहोनी होने से पहले ही एक्शन में आ जाएगा वन विभाग और बिजली विभाग, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारा अब देखिए कि जिस तरह मीनाक्षी चौक से लेकर और कंपनी गार्डन की तरफ से होते हुए काफी श्रद्धालु गुजरते इस रोड से भी और बहुत शिविर लगते हैं, इधर भी काफी शिकायतें कि क्योंकि पेड़ ज्यादा है, पेड़ों की ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं जो बिजली की लाइन है पेड़ों के बिल्कुल टच होकर जा रही है। और जिस तरह वो टच होकर जा रही है, अगर उनसे करंट या मान लिया पेड़ गिर जाएगा, तार टूट जाएगी, तो उससे व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो उसके होने से पहले ही उन कार्यों को निपटा लेना चाहिए। मेरा ये सुझाव है बिजली विभाग को भी और वन विभाग को भी, खास करके मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी अरविंद मालप्पा बंगारी जी से भी मैं शाह अलर्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर वो तुरंत एक्शन में आए और तुरंत जिस भी विभाग की जो खामियां इस तरह की हम शाह अलर्ट के माध्यम से दिखाते हैं, तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए और कांवड़ यात्रा से पहले उन पर संज्ञान लेकर उनका निपटारा हो जाए। ये बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जिस तरह के मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के द्वारा बड़े बड़े जो क्या नाम नाले हैं, जिन नालों पर कभी भी सफाई नहीं होती, क्योंकि जो बड़े नाले का मतलब मैं कह रहा हूं जैसे कि मंडी में रोड जो है बना दी गई है और नाला नीचे से अंदर से जा रहा है। जैसे मुजफ्फरनगर के खालापार में रोड बना दी गई है, नाला अंदरूनी जा रहा है, लेकिन कभी ऐसा नजर नहीं आता कि उन नालों की सफाई का किस तरीके से ख्याल रखती है नगर पालिका। क्या उनमें कचरा नहीं जाता या कचरे की व्यवस्था क्या है? तो इन चीजों पर मेरा उनके लिए ये भी खास है कि उन जो बड़े नाले हैं जिनमें सब नाले मिलकर उन नालों में गिर रहे हैं और वो नाला काली नदी में जाकर उस नाले का पानी पहुंच रहा है, तो उसकी सफाई भी जरूरी है। तो हम बता रहे थे आज आपको, और जैसे नगर पालिका की सफाई व्यवस्था चल रही है क्योंकि कई वार्डों की शिकायतें ये भी आ रही है कि मतलब किसी सड़क पर बहुत अच्छी सफाई है और किसी वार्ड में सफाई कर्मी नहीं है, या किसी वार्ड में सफाई कर्मी जाते हैं लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर नगर पालिका के लिए सभी जितने भी वासी है जो नगर पालिका की जद में आ गए, उन सबको एक ही आंख से देखना चाहिए, उनमें फर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि सफाई व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये साफ साफ कहना है कि स्वच्छता अभियान में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ मुजफ्फरनगर के गली मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर सफाई कभी नजर नहीं आती और कीचड़ और नालियों का मतलब बहुत बुरा हाल आप आंखों से देख सकते हैं। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। मैं नगर पालिका से और नगर पालिका की चेयरमैन से आज शालट के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर एक जगह सफाई हो रही तो दूसरी जगह तक अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप नगर पालिका की चेयरमैन है तो आप पूरी नगर पालिका क्षेत्र की चेयरमैन है और उस क्षेत्र की जिम्मेदारी मीनाक्षी स्वरूप जी आपकी बनती है कि आप अपने जो आपके क्षेत्र में नगर पालिका में आते हैं उनकी सबकी सफाई कराई जाए। आपने देखा होगा कि मतलब जिस तरह
देखने को मिल रहा है कि नगर पालिका में काफी क्षेत्र अब की बार जुड़ा था, लेकिन वो क्षेत्र नगर पालिका में आ गया, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से महसूस कर रहा है जैसे कि वे अनाथ हो, क्योंकि ना तो वो प्रधानी की जद में रहा, ना वो जिला पंचायत के अधिकार में रहा, और नगर पालिका के जद में आने के बाद में लेकिन नगर पालिका की तरफ से वहां पर ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो लोगों में कहीं ना कहीं इसकी जो काफी परेशानियां देखने को मिल रही हैं और काफी नाराजगी भी मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और वक्त रहते नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि अपने जो क्षेत्र अधिकार है उनका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का पूरा ख्याल रखना चाहिए। शाहलट में आज हम आपके साथ में जो हमारे सबसे मेन था कि शाहलट की खबर का असर हुआ है और आगे इस खबर का भी असर होगा, और नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप खबर देखते ही और जिला अधिकारी महोदय और नगर पालिका ईओ मैडम भी एक्शन में आएंगी और उन जगहों पर भी सफाई का जो कार्य है किया जाएगा। तुरंत जो वहां के सफाई कर्मचारी उनको आदेशित किया जाएगा कि कोई भी मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जगह के साथ में बहुत अच्छा और किसी जगह के साथ में अनदेखी, तो ये नहीं होना। आप देख रहे हैं शाहलट में हम बेबाकी के साथ और निडर के साथ में, एक निडरता के साथ में आपको हर खबर से कराते रूबरू। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी समस्याओं से हमें कराए रूबरू। अधिकारी बैठे हैं सुनने के लिए, लेकिन अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप अधिकारियों से जाके डायरेक्ट संपर्क करें और अपना प्रार्थना पत्र दें ताकि आपके क्षेत्र में कार्रवाई हो। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वहां तक पहुंचे। ये भी बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने अधिकारियों से अपनी अधिकारों की बात करने में पता नहीं क्यों डर खौफ में जीते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमें अधिकारी के पास जाएंगे तो हमें ये प्रॉब्लम अरे भाई, लोकतंत्र में आपको आजादी है और जो पब्लिक सर्वेंट है उनके पास में अगर नहीं जाएंगे तो वो आपकी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तो आप भी घर से निकलिए और अधिकारी सुनने के लिए बैठे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार सुनने के लिए बैठी है। आपकी जिम्मेदारी के घर से निकलिए और अधिकारियों को अपनी समस्याओं से रूबरू कराएं। हमारा जो एक तरीके से जिम्मेदारी है कि हम हर खबर को बेबाकी के साथ में और निडरता के साथ में प्रकाशित करते हैं और उस खबर को हम बिल्कुल भी ये अनदेखी नहीं करते। आप हम तक भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके पास में कोई भी ऐसी खबर हो तो वो खबरें हम तक जरूर भेजिए। कोई भी सूचना आपके पास ऐसी हो जहां पर कोई कार्यों में बाधा आ रही हो या कोई कार्य नहीं हो पा रहे हो तो हम कराएंगे आपकी खबर के माध्यम से अधिकारियों और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को रूबरू और कराएंगे आपकी हर समस्या का समाधान, क्योंकि आप शाहलट पर जो रखते हैं विश्वास तो हम उन उम्मीदों पर खरा उतरने की करते हैं कोशिश। आप देख रहे हैं शाहलट।